हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप अपनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ईवीएस, संपूर्ण एनसीईआरटी मिलेगी इसमें आपको। तो क्लास को हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। स्तनधारी सरीसृप और कीट। तो स्तनधारी जीव कौन से होते हैं देखते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, क्योंकि इनका जो बाहरी वातावरण होता है उस परिवर्तन के साथ ये मतलब नहीं बदलता है। वो कौन होते हैं? हमारे स्तनधारी जीव होते हैं। स्तनधारी जीव वही होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, चमगादड़, व्हेल, मछली, ये क्या है? ये स्तनधारी जीव हैं। यही आप पहचान करेंगे। जिनके उभरे हुए कान, जो बाहरी कान जिनके दिखते हैं और जिनके शरीर पर बाल दिखते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? स्तनधारी जीव होते हैं। यही इसकी पहचान है। क्या है कि ये क्या है? हमारे स्तनधारी। स्तनधारी तो वही है ना। कौन कौन है? हमारे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, चमगादड़ है, व्हेल मछली है। ये क्या है? हमारी ये स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट, और सरीसृप क्या होते हैं? इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। और सांप हुआ, छिपकली हुई, कछुआ हुआ, घड़ियाल हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये क्या है? ये मतलब धरती पर, जमीन पर कैसे चलते हैं? सरक कर चलते हैं। पेट के बल चलते हैं, सरक कर चलते हैं। कौन कौन चलते हैं? छिपकली भी चलती है इनके, ठीक है ना। और सांप भी चलता है, कछुआ भी चलता है, घड़ियाल भी चलता है और मगरमच्छ भी चलता है। ये क्या? वही हमारे सरीसृप प्राणी होते हैं। ये देखो दिया भी गया है, ये देखो दिए गए हुए, ये देखो दिए गए हैं। नेक्स्ट, कीट, इंसेक्ट। कीटों के प्रमुख उदाहरण हैं, क्या हैं? बिच्छू हैं। कीट कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कीट कौन कौन से हैं, कीट के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो बिच्छू है, तिलचट्टा है। क्या है? ये बिच्छू रहा, तिलचट्टा है, मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, तितली है, चींटी है। ये आपको पता होने चाहिए कि कीट कौन कौन से होते हैं। आप कीट समझ जाएंगे। अगर ऑप्शन में कीट कोई दे दिया गया, अगर कोई दूसरा दे दिया गया, तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे? इसलिए आपको ये नोट जरूर कर लेना है कि कीट हमारे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। कौन ढूंढते हैं? एक चींटी है, क्योंकि लाइन से चलती है, एक दूसरी लाइन से वो लाइन बनाती हुई जाती है, क्योंकि वो गंध छोड़ते हैं। तो गंध छोड़ते तभी एक समूह के साथ चलते जाते हैं, उनकी गंध से ही पहचान लेते हैं। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये समूह में एक साथ चलते हैं और गंध से ढूंढते जाते हैं। इसकी गंध कहाँ जा रही है? वो लाइन से ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परजीविता और सहजीविता। परजीविता क्या है? फिर हम जानेंगे सहजीविता के बारे में। परजीविता हमारा क्या है? परजीविता हमारा है वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं। कौन से जीव? जो अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु क्या होता है? परजीवी जंतु वे कहलाते हैं, जैसे जोंक, जूं, अमरवेल। क्या होता है? जैसे ये देखो, ये बफेलो है, ये क्या है? भैंस है। भैंस क्या है? उसके ऊपर क्या हुआ है? बगुला बैठा हुआ है। वो किसको खा रहा है? कीटों को खा रहा है ना, कीड़ों को खा रहा है। तो वही तो देखो, ये जोंक को, जूं, अमरवेल, ये सभी क्या हैं? ये हमारे परजीवी हैं, है ना। तो परजीवी हमारे यही होते हैं। इतना तो आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट, सजीवता वाले कौन से होते हैं? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कोई दो जीव हुए
और पौधे एक दूसरे पर जैसे निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सहजीव कहलाते हैं। जो एक दूसरे के सहजीव कहलाएंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, है ना, वो क्या होते हैं? सहजीवता वाले लक्षण उसमें दूर से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवता के उदाहरण हैं। कौन कौन है सहजीवता के उदाहरण? एक तो हमारा शैवाल हो गया और दूसरा हमारा फफूंदी हो गया। ये हमारे सहजीवता के उदाहरण हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जानवर के हैं, एनिमल। तो एनिमल में क्या होता है, इनके जो हम कुछ पॉइंटों को जानेंगे। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये आपने जो देख लिया, ये क्या है? देखो, ये किसके कारण इनके बाल ऐसे हो रहे हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। और क्वेश्चन में कैसे पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर कैसे पूछता है कि वातावरण के कारण होता है या किसी प्रदूषण के कारण होता है या बालों के रंग के कारण होता है या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो उनकी बालों के कारण ही बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रात में जागने वाले जानवर निशाचर होते हैं, सभी को पता है। हर चीज को सफेद और काले ही देखते हैं, क्योंकि जो उन्हें सफेद और काला ही दिखाई देता है। जो निशाचर जीव होते हैं जो रात में जागते हैं, रात में कौन कौन जागता है पता होना चाहिए। उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहे, ये रात में जागते हैं। तो ये इनको क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। इन्हें दिखाई कैसा देता है? सफेद और काला। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक और छूट गया, इसमें देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कौन? छिपकली। छिपकली आपको सर्दी में नहीं दिखाई देगी और गर्मी में आ जाती है। वो गहरी नींद में चली जाती है, वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुछ जानवर हैं, जैसे डॉग हुआ, कुत्ता होता है, वो देखो अजीब हरकतें करने लगता है। कभी कभी देखा होगा नाइट में रोने की तरह आवाज़ आती है, अजीब सी मतलब हरकतें करता है। तो जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कुछ बुरा या कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है ना, तभी ये जानवर इस तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो कुछ जानवर जैसे तूफान भूकंप आने के कुछ पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो इसी तरीके की ये बात कही गई है। जैसे भूकंप आया, गुजरात में जो भूकंप आया था 2001 में, सुनामी आई थी, तो मछलियाँ भी पानी में कुछ अलग तरीके से ही हरकतें कर रही थी। तो ये पता लग रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जानवरों में भी देखने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। किसमें होती है? जानवरों में। वैज्ञानिकों का मानना है, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि कई जानवरों की अपनी दूसरी भाषा होती है। सभी जानवरों की अलग अलग अपनी भाषा होती है। अपने इंसानों की जो जीव हैं उनकी अलग होगी, जानवरों की अलग होगी, सभी की अलग अलग भाषा होती है। बस वो ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है ना। नेक्स्ट, जानवरों का शिकार। अब जानवरों का शिकार, हाथी को सब उसके दांतों, गैड़े के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जैसे हाथी को उसके दांत के लिए और गैड़े की सींग के लिए, समझते जाइएगा। हाथी को किसके लिए? उसके दांतों के, और गैड़े की सींग के लिए। शेर, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए क्या कर दिया जाता है? इनको शिकार कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू की तो बात ही अलग है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। कुछ जानवरों की नींद, मुझे नींद के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जानवरों की जो नींद होती है वो कैसी है। गाय जो है वो हमारे कितने घंटे नींद लेती है? ओनली 4 घंटे। देख लो। जिराफ है वो कितने घंटे लेता है? ये जिराफ रहा है। जो जिराफ है वो कितने घंटे लेता है? ओनली 2 घंटे। ओनली 2 घंटे लेता है, 2 घंटे केवल जिराफ सोता है। और अजगर है वो क्या 18 घंटे सोता है। तो आपको अजगर नहीं बनना है, क्योंकि 18 घंटे नहीं सोना है,
आपको ओनली 4 घंटे सोना है, ओनली गाय की तरह। बिल्ली है वो भी, कैट है वो कितने 12 घंटे सोती है। बताओ, इस तरीके के ये क्या है, जानवर होते हैं। कोई 18 घंटे सोता है, कोई 12 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 2 घंटे सोता है। इस तरह की नींद लेते हैं। ये आपके रहे, गाय रही है, ये अजगर रहा है, ये जिराफ रहा है, ये बिल्ली रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्लॉथ। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लीजिएगा, क्योंकि स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होता है। भालू की तरह दिखता है पर ये भालू नहीं है। कौन है? स्लॉथ। बहुत आलसी जीव है ये। कैसा है ये? बहुत आलसी जीव है। इसमें कहा ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। उल्टे लटक कर ये पेड़ पे करीब 17 घंटे आराम से उल्टे लटक कर ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट, 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। केवल उनकी 40 वर्ष की उम्र होती है। एज कितनी होती है? स्लॉथ की एज पूछती जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 40 वर्ष की इनकी एज होती है, जिस सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ओनली 1 सप्ताह, एक सप्ताह के लिए केवल पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पे रहते उसी पत्ते को खा करके अपना पेट भरते हैं। जिस पेड़ पर रहेंगे उसी के पत्ते खाते हैं। और क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में केवल 8 ही पेड़ों पर रहते हैं। कौन रहता है? ये स्लॉथ है। बहुत आलसी जीव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ पे। ये जो बाघ है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कौन देख सकता है? बाघ। बाघ है कितने गुने? 6 गुना। इसकी हम ट्रिक देखते हैं कैसे 6 गुना देख लेता है। ध्यान देंगे, बाघ की आंखें कितनी हैं? A1, ये आंखें रही हैं। इसके पैर कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 हो गए। 2 आंखें और 4 पैर, कितने हो गए? 6। तो 6 गुना मनुष्य की अपेक्षा ये 6 गुना अधिक देख सकता है। कौन? ये बाघ। इस तरीके से ये ट्रिक अपनाइएगा, सबसे बेस्ट ट्रिक है। 2 आंखें और 4 पैर, तो ये कितना मनुष्य की तुलना से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेता है। हवा की वजह से कंपन से क्या भांप लेता है? जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है कि हमारा शिकार कहाँ है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। कि अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेगा क्योंकि उसकी मूंछ की जो कंपन होती है उसे पता लग जाता है। ये हमारा पॉइंट रहा है। नेक्स्ट, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र तो करेगा, तो गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। अगर दूसरा बाघ कोई आ गया तो तुरंत पहचान लेगा कि इस इलाके में कोई दूसरा बाघ रहता है। उसे पता लग जाता है उसकी गंध से। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ये बाघ है, जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही अपनी आवाज़ को ये क्या कर लेता है, वैसे ही अपनी आवाज़ को ये चेंज कर लेता है। और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ध्यान रखेंगे एक एक पॉइंट को। जो बाघ गुर्राता है ना, उसकी गुर्राहट कितनी होती है? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है उसकी। नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। कौन? बाघ के जो कान होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा करके आवाज़ उसकी पता लग जाती है कि इस दिशा में क्या हो रहा है, इस दिशा में क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये क्या कर जाते हैं? घूम जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाथी के बारे में। अभी हमने पढ़ा था क्या? बाघ के बारे में। अब देखते हैं हाथी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हाथी क्या होता है? एलिफेंट क्या होता है? हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अधिक पसंद है।
किसको? क्योंकि उसके शरीर पर गर्माहट ज़्यादा होती है, इसलिए उसे ठंडक मिलने की वजह से उसे पानी में खेलना बहुत पसंद है, कीचड़ में खेलना। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, क्योंकि उसकी शरीर की जो उसके स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए उसे गर्मी बहुत लगती है। तो गर्मी की वजह से उसे ठंडक मिलने के लिए वो कीचड़ में ही खेलना पसंद करता है। हाथी के नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान से हिलाकर हवा करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके हर पॉइंट को पूछ सकता है, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपका नहीं होगा, तो यही तो आपको देखना होगा कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो हाथी के बारे में एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं अच्छे से। 3 महीने का हाथी, जो 3 महीने का हाथी होता है वो 200 किलोग्राम का वजन का होता है। कितने? 200 किलोग्राम का वजन होता है। कितने महीने का हाथी? 3 महीने का हाथी। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक जो बड़ा हाथी होगा तो करीब 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितना? 100 किलोग्राम। और 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम का वजन होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। अब समझ लो आप, एक दिन में ओनली 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। और गाय भी आपकी 4 घंटे ही सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। अभी मैं जस्ट आपको बता के आए हैं ये कौन कौन से जानवर होते हैं, कौन कितने कितने टाइम सोते हैं। कोई 4 घंटे है, कोई 6 घंटे है, कोई 8 घंटे है, कोई 12 घंटे। बिल्ली तो 12 घंटे सोती है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथियों के बारे में हमारे ये सारे पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी के बारे में पढ़ेंगे अभी। हाथी परेशान आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरीके का ये जानवर होते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के जो झुंड होगा उसमें केवल हथनियाँ और उसके बच्चे ही मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। संख्या कितनी होती है? एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। 10 से 12 हथनियाँ मिलेंगी और बाकी सारे बच्चे होंगे। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है? लीडर होती है, नेता होती है। पूरे झुंड की लीडर कौन होती है? ये बुजुर्ग हथनी होगी, वो लीडर होगी, वो नेता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 14 से 15 साल तक का हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। 14-15 साल तक का ही हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वो इसे छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था किसको? हाथी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? हाथी के बारे में पढ़ा था। ये हमारे सारे हाथी के पॉइंट रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसके? लंगूर के बारे में। ये हमारा रहा है लंगूर। लंगूर हमारा कैसा है देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है कि कोई देखो घटना होने वाली है, सतर्क हो जाइएगा। इस पेड़ पे जाएगा, उछल के उस पेड़ पे जाएगा, इधर उधर जा जाके वो सभी को क्या कर देता है? खबर दे देता है, संदेश सभी को कर देता है कि अब ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, चौकन्ना हो जाइएगा, है ना। ये कौन करता है? ये करता है कौन? लंगूर। ये हमने आपको लंगूर के बारे में बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं चूहा। लंगूर के बारे में पढ़ चुके, हाथी के बारे में पढ़ चुके, बाघ के बारे में पढ़ चुके हैं और स्लॉथ भाई साहब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं चूहा। ये रहा चूहा। चूहा क्या है? चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने की और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। जो चूहे में देखने की क्षमता तो कम मिलेगी, लेकिन उतनी ही उसमें अधिक हो जाएगी। किसमें? सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता चूहों में सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारा चूहे का पॉइंट रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किस पे? मगरमच्छ पर। मगरमच्छ कैसा होता है? मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जाके देख लेना।
पता लग जाएगा। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, वो आसानी से दिखाई देने वाले नहीं हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ये आपको पता है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के कैसे होते हैं? एक छोटे छेद जैसे कान होते हैं, उसी से उसे सुनाई देता है। और क्या होता है? मछलियाँ खतरों की जो उसे खतरा जैसे ही आता है, खतरों की चेतावनी एक दूसरे बिजली की तरंगों से देती हैं। बिजली की जैसे बिजली की तरंग होती, इस तरीके से एक दूसरे को क्या कर देती हैं? चेतावनी दे देती हैं। कौन दे देती हैं? ये मछलियाँ करती हैं, फिश करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहा है हमारा गिलहरी पर। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। अगर गिलहरी ये कुतरना बंद कर दे तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि शायद जमीन तक आ जाएं, क्योंकि इसकी खुतरती रहती, इसीलिए खुतरती रहती है क्योंकि इसके दांत सबसे ज़्यादा बढ़ने की इसकी क्षमता होती है। सबसे ज़्यादा दांत बढ़ते हैं, इसलिए खुतरने के कारण इसके दांत घिस जाते हैं, तभी इसके दांत छोटे रहते हैं। ये हमने पढ़ा था किसके? गिलहरी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बहुत समझ लो, बहुत पैने दांत होते हैं, बहुत नुकीले दांत होते हैं। ये मांस को फाड़ देते हैं और काटने में काम ये आते हैं, मांस को फाड़ देते हैं। अब ये हमारा रहा गाय का पॉइंट। गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं। जो आगे के दांत होते हैं वो सिर्फ पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। आगे तो काटने के लिए होते हैं, पीछे के चबाने के लिए होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तक हमने गाय के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसके? सांप के बारे में। अब सांप का टॉपिक आपको सांप से है, ये आपको बहुत सारे पॉइंट सांप से मिलेंगे, फिर आपके केचुए से मिलेंगे। फुल एनसीईआरटी की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है, ठीक है ना? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक, आज के सेशन के हमारे सारे आपको यहाँ तक के हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं एनसीईआरटी की। अब हमने ये हमारा रहा है फर्स्ट पार्ट रहा है। अब सेकंड पार्ट में जो चीज़ें रह चुकी हैं वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगी। तो थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा में